डियर स्टूडेंट्स, मैं शशि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी। मैं आपको आपके सिलेबस में पेपर सेकंड जो कि टेक्सोनॉमी का है, इसकी पॉलीपेटिली की फैमिलीज़ के बारे में विस्तार से बताऊंगी। ये फैमिलीज़ इस प्रकार से है: रेननकुलेसी, क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी, मालवेसी, रूटेसी, लेग्यूमिनोसी और फेबेसी। इस फेबेसी फैमिली की 3 सब फैमिलीज़ भी आपके कोर्स में है: पेपिलियोनेटी, सीजलपिनोइडी और माइमोसोइडी। इसके अलावा अम्बेलिफेरी या एपीसी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली मालवेसी। मालवेसी फैमिली को इंग्लिश में मेलो फैमिली भी कहते हैं। इस फैमिली की सिस्टमेटिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थिति जो कि बेंथम और हुकर के वर्गीकरण के अनुसार है, वह इस प्रकार से है: प्रभाग या डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, उप प्रभाग या सब डिवीज़न डाइकोटिलिडीनी, वर्ग या क्लास पॉलीपेटिली, श्रेणी या सीरीज थैलेमीफ्लोरी, गण या ऑर्डर मालवेलीज, कुल या फैमिली मालवेसी। अब इस मालवेसी फैमिली के भारत में पाए जाने वाले वंश या जेनेरा इस प्रकार से हैं: एबेलमॉस्कस, एब्यूटिलोन, एल्थिया, गॉसिपियम, हिबिस्कस, मालवा, मालवेस्ट्रम, काइडिया, मालवा विस्कस, पेवोनिया, साइडा, थेस्पेसिया, यूरेना इत्यादि। मालवेसी फैमिली की अब अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्राप्ति स्थान व वितरण। यह मालवेसी फैमिली द्विबीजपत्री पादपों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुल है और इसमें लगभग 75 वंश रखे गए हैं और इन वंशों की लगभग 1000 जातियां इस फैमिली में सम्मिलित की गई हैं। इस कुल के सदस्य अधिकांशतः विश्व के उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल एवं उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल भागों में पाए जाते हैं। भारत में इस कुल के 22 वंश एवं लगभग 100 जातियां मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब हम इस फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की चर्चा करेंगे। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम हैबिट और हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे या प्रकृति एवं आवास के बारे में पढ़ेंगे। इस कुल के अधिकांश सदस्य काष्ठीय, क्षुप या श्रब्स होते हैं, जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। कुछ प्लांट, वृक्ष या ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे थेस्पेसिया, पापुलनिया एवं हिबिस्कस इलेटस। और कुछ प्लांट एक या बहुवर्षीय शाख या हर्ब्स होते हैं, जैसे साइडा, मालवेस्ट्रम इत्यादि। इस फैमिली के अधिकांश पादप म्यूसिलेज युक्त होते हैं तथा कुछ पौधों में अम्लीय रस या एसिडिक जूस पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रूट या मूल। इस फैमिली में के सदस्यों में शाखित मूसला जड़ या ब्रांच्ड टैप रूट पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टेम या स्तंभ। स्तंभ ऊर्ध्व या इरेक्ट होता है, अर्थात ये इरेक्ट स्टेम भूमि पर सीधा खड़ा रहता है बिना किसी सहारे के। शाखित या ब्रांच्ड होता है, बेलनाकार होता है, गांठदार होता है, ठोस या सॉलिड होता है, अर्थात स्टेम के अंदर कोई कैविटी नहीं होती या स्टेम होलो नहीं होता, खोखला नहीं होता है। स्टेम प्रायः रोएदार होता है। सामान्यतः स्टेम का ऊपरी भाग हर्बेशियस एवं आधारीय परिपक्व भाग काष्ठीय या वुडी होता है। शाखीय से हमारा मतलब है कि ऐसा तना जिसमें अभी सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि स्टार्ट नहीं हुई है और जो यदि हम हाथ से तोड़ें तो आसानी से टूट जाता है। और काष्ठीय या वुडी स्टेम ऐसा स्टेम होता है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो गई होती है और यह आसानी से नहीं टूटता है। स्तंभ के ऊतकों में
म्यूसिलेज ग्रंथियाँ बहुतायत से पाई जाती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है पर्ण या लीफ। लीफ स्तंभीय और शाखीय या कॉलाइन एंड रेमल होती है, अर्थात मुख्य तने पर भी पत्तियां पाई जाती हैं और उनकी शाखाओं पर भी पर्ण पाई जाती हैं। पर्ण सरल होती हैं, एकांतरित होती हैं, अर्थात एक नोड पर एक ही पर्ण पाया जाता है। जैसे इस स्टेम पर इस नोड पर एक पर्ण है और इस नोड पर एक पर्ण है, एक पर्ण दाएं तरफ एक पर्ण बाएं तरफ, तो इसे हम एकांतरित कहते हैं या ऑल्टरनेट कहते हैं। पर्ण अनुपर्णी या स्टिपुलेट होती हैं। ये जो आपको दो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं पीटियोल के दोनों तरफ, ये स्टिप्यूल्स या अनुपर्ण कहलाते हैं और ये दोनों अनुपर्ण मुक्त पार्श्वीय कहलाते हैं या फ्री लेटरल कहलाते हैं। और ये जो स्टिप्यूल्स हैं ये आशुपाती या कैड्यूकस होते हैं, अर्थात ये शीघ्र ही झड़ जाते हैं। पत्तियां सवृंत या पेडिसिलेट होती हैं। ये पत्ती के अंदर ये व्रंत है, तो जब व्रंत पाया जाता है तो पत्तियां सवृंत या पेडिसिलेट कहलाती हैं। पत्तियां हस्ताकार रूप से पालित होती हैं या पामेटली होती हैं। पत्तियों का जो आकार है वो हमारी हथेली या पाम के आकार का होता है। पर्ण छोर दांतेदार या डेंटेड होते हैं। ये जो आपको पर्ण के किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं मार्जिन्स, ये दांतेदार या डेंटेड है। शिराविन्यास मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट होता है या बहुशिरीय जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। जो पत्तियों के अंदर आपको ये एक शिरा दिखाई दे रही है और इससे फिर ये कई सारी शिराएं निकलती हैं और इनसे फिर छोटी छोटी शिराएं या वेनलेट्स निकलती है और पूरे इस पर्ण फलक के अंदर जाल बिछा देती है शिराओं का। इसे हम कहते हैं बहुशिरीय जालिका रूपी शिराविन्यास। पत्तियों की सतह पर ताराकार रोम या स्टिलेट हेयर्स अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं।